देखिए, इस प्रकार की ओछी निम्न स्तर की वल्चर या गिद्ध राजनीति को कमेंट देकर उसका जायजीकरण भी करना मुझे लगता है ठीक बात नहीं होगी। अभी तक पवार परिवार के, एनसीपी के, हमारे सभी लोगों के, बारामती के लोगों के आंसू थमे नहीं हैं। अभी अंतिम संस्कार और जो चिता की आग है वो अभी भी वो गर्म है, और उसके बीच में आप इस प्रकार की गिद्ध राजनीति एक इतनी बड़े हादसे पे करें जो हम लोग उसको सहन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आदरणीय शरद पवार जी को आकर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। सोचिए, इससे ज़्यादा दुखदायी क्या हो सकता है कि एक बेटे समान व्यक्ति उनका गया है और उनको इस बीच में आकर 85 साल के एक नेता को आकर इस पर पूर्ण विराम लगाना पड़ता है। उनकी बातों से पूर्ण विराम लगा है। फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है ये निम्न स्तर की गिद्ध राजनीति से बचना चाहिए था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो एक्सीडेंट हुआ है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये थोड़ा संदेहजनक है। ये मैंने शरद पवार जी का भी स्टेटमेंट देखा हूँ, और शरद पवार जी ने बोला है कि ऐसा मृत्यु को लेके ऐसा भ्रम फैलाना उचित नहीं है। तो मेरा इतना ही होगा, ममता बनर्जी शरद पवार जी का स्टेटमेंट पढ़े और राजनीति में कुछ सीखे। जिस तरीके से सर प्लेन क्रैश हुआ, अब ये जांच का विषय विपक्ष के नेता ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है। देखिए, ममता दीदी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार के सदस्य सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार का स्पष्ट मानना है किसी तरह की भी चूक हुई है तो लगातार जो परिवार का आदेश होगा उस पर कार्रवाई होगी। साजिश की बात खुद ही कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश की बात नहीं है, ये एक दुर्घटना है। मैं तो यही कह रहा हूं कि अजीत पवार जी की हादसा दुखद है, पूरा देश मर्माहत है। जिस कंपनी का है वो मर्माहत है, परिवार तो छोड़ दीजिए, पूरा देश मर्माहत है। शरद पवार जी कह रहे हैं कि ये हादसा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुंठित, कुलसित, दुष्ट विचार की जो होगी वही ममता बनर्जी ऐसी भाषा बोल सकती है।